वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस इसका चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, जो कि है हमारी सेल। अब सेल क्या होती है, हम इसके बारे में थोड़ी बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सेल को ही कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ या फिर बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ। मीन्स हमारी जो सेल होती है इसको ऑल्सो साइटो भी कहा जाता है। सेल के यदि अलग नामों के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करें, इसका डिफरेंट नेम के बारे में हम यहाँ पे जानें, तो सेल को ही हम साइटो बोलते हैं। और साइटो जो है उसकी स्टडी की जाती है साइटोलॉजी के अंतर्गत। इसकी क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। तो कभी भी यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज स्टडी अबाउट द सेल, अब सेल की स्टडी के बारे में जो पढ़ाई है वो क्या है, तो वो कहलाएगी आपकी साइटोलॉजी। ये आपको क्लियर है। फिर सेल के बारे में हम थोड़ी सी और डिस्कशन इसको आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखो दो चीज़ हैं, यहाँ पे एक डेड सेल है, एक लिविंग सेल है, ठीक है। उसके बाद सेल न्यूक्लियस भी है, और सेल मेनली होती हैं आपकी दो टाइप की, जो होती हैं आपकी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि डेड सेल क्या होती है। मीन्स जब सेल की डिस्कवरी हुई थी, सेल को खोजा गया था, तो सबसे पहले आपके एक बायोलॉजिस्ट थे, इनका नाम था रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल का इन्वेंशन किया था, सेल की डिस्कवरी की थी। वो भी किसके द्वारा की थी, एक माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। जो कब की थी, आपके ईयर 1665 की बात है, जब रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। उसके बाद इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं यहाँ पे लिविंग सेल। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल का डिस्कवरी किया था वो कैसी सेल थी, वो एक डेड सेल थी। तो आपसे एक यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डेड सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, तो उनका नाम आएगा रॉबर्ट हुक का। कब करी थी, इन द ईयर 1665 में। उसके बाद दूसरा नाम आता है एंटोन वॉन लीeuwenhoek। अब जो एंटोन वॉन लीeuwenhoek थे, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने 1674, ये जो आपका 16th की जो सेंचुरी थी, यहाँ पे 1674 की बात हो रही है, तो 1674 ईयर में इन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल का डिस्कवरी की थी। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक का नाम आता है, जिन्होंने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। लेकिन वह सेल कैसी थी, वो एक डेड सेल थी। डेड सेल यानी कि मृत कोशिका, मतलब वो जो सेल थी वो क्या थी, मरी हुई थी। उसके बाद लिविंग सेल की खोज कर दी किसने, एंटोन वॉन लीeuwenhoek। ये कब करी थी, तो यहाँ आप सन देख सकते हैं, 1674 इनका ईयर था जब इन्होंने लिविंग सेल की खोज करी थी। तो दो क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लियर हैं। ये आपके MCQ टाइप क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स कहीं भी आ सकते हैं कि डेड सेल का डिस्कवरर कौन है, रॉबर्ट हुक। कब करी, 1665 में। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, एंटोन वॉन लीeuwenhoek। कब करी, तो आपकी 1674 में किया। उसके बाद हम बात करते हैं, जब सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होगा। तो सेल न्यूक्लियस की यदि हम बात करें, तो आपके एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो थे, उन्होंने इन द ईयर 1831 यहाँ पर एक सेल न्यूक्लियस की खोज करी। मीन्स जो सेल होती हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उसकी डिस्कवरी किसने करी थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। और कब करी थी, 1831। आपको यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम, उन्होंने किस चीज़ की खोज करी थी, और उसके बाद कौन से ईयर में करी थी, ये तीन चीज़ें आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, या फिर इसी सेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें आपस में। तो सेल होती क्या है, सेल होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट, जिसको हम बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ भी बोलते हैं और फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ भी बोला जाता है। मीन्स दो टाइप से हम सेल को, इसकी डेफिनेशन को हम दे सकते हैं कि भाई सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ है, सबसे पहली डेफिनेशन। सेकंड तरीके से हम बोल सकते हैं कि सेल जो है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ है, मतलब हमारी लाइफ की सबसे छोटी जो यूनिट है वो क्या है, हमारी सेल है। क्योंकि हमारा जो शरीर है, इंसान ह्यूमन का जो भी शरीर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, स्टार्टिंग में सबसे पहले कोशिकाएं बनाई गई थी। और जो कोशिकाएं हैं, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं मौजूद हैं, और ये कुछ सेकंड में, कुछ मिनट्स में क्या होते हैं, बहुत सी कोशिकाएं मरती हैं और बहुत सी कोशिकाएं क्या होती हैं, दोबारा जन्म ले लेती हैं। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, यदि हमारी स्किन को
हमारी जो स्किन है उसको यदि हम हमारी जो सुई होती है उसकी नोक जितना भी निकालेंगे तो उसमें भी हमारी लाखों करोड़ों कोशिकाएं क्या होंगी उस स्किन में मौजूद रहेंगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी सेल है वो हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि हमारे शरीर का सबसे छोटा हिस्सा जो सबसे पहले निर्मित हुआ था वो क्या था, हमारी सेल थी। फिर जो ग्रुप ऑफ सेल जब इकट्ठे हो जाते हैं, जब बहुत सारी सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं तो वो क्या बना देती हैं, एक टिश्यू का निर्माण कर देते हैं। मीन्स वो क्या करती हैं, एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर देती हैं। और इसी में हम कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे तो हमारे पास यहाँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो टाइप की सेल्स हमारे शरीर में मौजूद होती हैं। मीन्स सेल जो है उसको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो एक आ जाता है आपका प्रोकैरियोटिक और एक आ जाता है आपका यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है और ये इसमें किस चीज़ का एब्सेंस होता है। तो प्रोकैरियोटिक जो होती है वो यूनिसेल्युलर होती है। मीन्स इसकी सेल क्या होती है, सिंगल सेल होती है या फिर यूनिसेल्युलर होती है। जैसे हमने देखा है कि अमीबा इज़ अ यूनिसेल्युलर, अमीबा जो है हमारा क्या है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो उसमें कौन सी सेल पाई जाएगी, प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाएगी। और प्रोकैरियोटिक सेल की सबसे खास बात क्या होती है कि इसमें क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। मीन्स एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस यदि जहाँ भी आता है तो वहाँ आप समझ जाना कि आपकी प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। और प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है, तो वो हमेशा यूनिसेल्युलर होती है। अब उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे, यूकैरियोटिक पे आएंगे। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल जो वह होती है जो क्या होती है, मल्टीसेल्युलर और यूनिसेल्युलर, ये दोनों टाइप से हो सकती है प्रोकैरियोटिक्स। इसका आपको ध्यान रखना है, जो आपकी यूकैरियोटिक सेल है ये यूनिसेल्युलर भी हो सकती है और मल्टी सेल्युलर भी हो सकती है। अब इसमें क्या होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है ट्रू न्यूक्लियस एंड हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। अब क्या होता है, इसके पास जो है न्यूक्लियस होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंसानों में पाई जाती है वो कौन सी सेल है, तो वो आपकी यूकैरियोटिक सेल हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये मल्टीसेल्युलर और यूनिसेल्युलर दोनों टाइप्स हो सकती है। और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूनिसेल्युलर होती है। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक का यदि हम एग्जाम्पल देखें तो अमीबा से अच्छा एग्जाम्पल हमें कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि हमें हमेशा याद रहता है कि जो हमारा अमीबा जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, एक प्रकार का यूनिसेल्युलर्स। ठीक, तो अभी ये थोड़ा सा बेसिक है आपके इस चैप्टर का जिसका नाम है सेल। और आपको मैं रिपीट कर दूं कि सेल को साइटो भी कहा जाता है और हिंदी में इसको कोशिका कहते हैं। देन इसकी जो स्टडी होती है वह साइटोलॉजी होती है। अब हम इसके जो सेल हैं, सेल के डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स देखेंगे। हम सेल के अंदर मौजूद कितने ऑर्गन्स हैं उन सब के बारे में हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।